नमस्कार साथियों, एमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त जयपुर के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ रोहतास जिला लांबा की धर्मपत्नी जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, इनका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था। मंजू, क्या मैटर हो, किस कारण से आपका सोशल मीडिया पे वीडियो आप देखा था मैंने, क्या बात हो गई थी? जी, मेरे साथ मेरे पति शहीद रोहतास जी लांबा जी 14 फरवरी 2019 में शहीद हुए थे। तो मेरे पति की 7वीं पुण्यतिथि थी गोविंदपुरा बांसड़ी में। तो मैं यहाँ से जयपुर रहती हूँ। जयपुर से मैं शहीद स्मारक गई थी वहाँ पुण्यतिथि के लिए। तो मेरे साथ देखो CRPF के भी थे, अमृतसर थाना भी था। मैं अकेली नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे को डर लगता है। मेरे को साथ हरदम जाती हूँ, जितनी बार मेरे साथ मारपीट होती है मेरे को नहीं चढ़ने देते वहाँ। तो मैं यहाँ से मेरे को सुरक्षा लेके गई थी। उनके बावजूद भी इतने लोग थे मेरे साथ, CRPF के भी थे, और वो नहीं होते ना तो मेरे को जान से मारते। वो नहीं छोड़ते मेरे को, नहीं मेरे बच्चे को छोड़ते। तो मेरे साथ बड़े बोला आपका कोई लेना देना नहीं है यहाँ स्मारक पे, तू क्या है, तेरे को क्या क्या लगता है। तो मैं उनको ऐसे पूछना चाहती हूँ कि मैं फेरा खा के आई थी, मैं ऐसे भग के नहीं आई थी। मैं मेरे पति के साथ फेरा खा के आई थी। मैं और मेरी मात्र 11 महीने से ना, जो 11 महीने मेरी शादी करी हुई थी, मेरे 1 महीने 7 दिन का बच्चा था उसी टाइम का, तब शहीद हुए थे। तो मैं मेरे बच्चे को कितना दोहरा पाल रही हूँ। मैं 1-1.5 महीने का बच्चा को, मैं 7 साल का हो गया, मैं कितना दोहरा पाली होंगी अकेली लेडीज, बताओ मेरे को। तो मेरे बोला तेरे बच्चे का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, पर जो मेरे परिवार के एक तो ओम जी लांबा है, देवर लगता है परिवार में, उनको सिखा रखा है। और एक है मेरा देवर जितेंद्र जी लांबा, और एक है मेरा गांव का सरपंच मुखिया, गांव का मुखिया आदमी होता है। उनको बोलना चाहिए ना, जैसे शहीद स्मारक पे कुछ बोलता है आदमी तो उनका बोलना फर्ज नहीं होता है क्या? तो वो भी बोला नहीं, आप तो ऐसे है, आपका कोई लेना देना नहीं है। तो क्यों उनको ऐसे पूछते हो? मैं भाई क्यों नहीं है, मैं फेरा खा के आई थी है? तो मेरा लेना देना नहीं है तो इनका क्या लेना देना है, ये बताओ। मैं सपोर्ट करो। माँ बाप थोड़े दिन के हैं, मैं मेरे बच्चे को कैसे पालूंगी? हाल तो 7 साल का मेरा बेटा है जी के बावजूद मैं वहाँ से, मैं बोला CRPF के मेरे साथ थे, बोला मंजू आप कुछ भी मत बोलना, हमारा वीडियो बन रहा है तो आप मत बोलना, कुछ भी मत बोलना, इनको बोलने दे, कुछ बोलेगा। तो मैं उनके कहने से कुछ भी नहीं बोली। वहाँ पर मैं अमृतसर थाने में गई। तो अमृतसर थाने वाला बोला जाए प्रोग्राम में, बोला साहब आपको स्टाफ को बुलाओ, आप मेरे साथ स्टाफ गया था। बोला मैं आप तू जा जयपुर, मैं अपना आप कार्रवाई कर लूँगा अमृतसर थाने के। तो मैं चुपचाप, मेरी सरकारी, यहाँ से भी सरकारी गाड़ी गई थी मेरे साथ लेके, तो मैं चुपचाप वापस आ गई। बोला कार्रवाई तो करेंगे, अब तो करेंगे। तो अब वो मैसेज आए थे, मेरा फ़ोन मारा है भाई, पारिवारिक मैटर है, कोई कुछ नहीं है। इसके मारे फ़ोन में मैं जानती नहीं हूँ, मैं किसी से फटाई थी इनमें। तो मेरे साथ मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी देता है। मैं क्या करूं? मैं मेरे बच्चे को कहाँ जाऊं लेके? जान से मारने की धमकी कौन देता है आपको? मेरा देवर एक फफूंद और पीछे हुई है, वो ओम जी लांबा है ना, वो ऐसे बोलता है कि मैं तो जान से ही मारूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों? वो क्या लगता है, मेरा क्या लगता है वो? अच्छा, वो ओम जी लांबा है जो आपका पड़ोसी है, ससुराल के अंदर है, परिवार का है, काकेर ससुर का बेटा है। वैसे मौसी सास लगती है उनकी माँ। गलत कमेंट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो मैं भी तो कोई कार्रवाई करूंगी ना आगे। यहाँ से थाने से नहीं होएगी तो आगे जाऊंगी मैं, फिर और कुछ चारा नहीं बचा मेरे पास। क्या करूं मैं? फट जाऊंगी कहाँ? यहाँ से निकलती हूँ पीछे लगा देता है, चारों मेरे पीछे घेर रखा है मैंने। मैं कुछ भी न कर सकती, न कोई मेरे बच्चे को संभाल सकती। स्कूल के मायने मेरे पास में स्कूल से, मैं यहाँ बच्चे को भी डर की मारी मैं 2 मिनट 5 मिनट लगती है, फिर मैं गाड़ी लगा लिया क्योंकि बच्चे के लिए धमकी देता है मेरे को। भाई तेरा बच्चा है, इनका बच्चा है, इनको सटा देंगे तो अपन का ही है, कुछ उनका नहीं है कोई लेने देना। तो अब मेरे 14 फरवरी को तो मैं नहीं उद्घाटन किया अभी का हॉस्पिटल का। और अब भी मैं हाथ जोड़ के आप मीडिया के भाई लोगों से, सबसे मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे को सुरक्षा दिलाई है, और मेरे को सब कुछ, मैं मेरे शहीद स्मारक रोहतास जी लांबा की बदनामी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी जान से भी ज़्यादा मैं साथ फेरा खा के आई थी उनके साथ, और मेरे साथ आज तो अत्याचार से सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है मेरी।
ये देखिए शहीद वीरांगना है जो मंजू देवी, कितनी परिवार से कितनी दुखी है और परिवार वाले इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको परिवार, आपके जो देवर है, सास ससुर है, यही लोग तो धमकी देते हैं आपको? हाँ, वो ही देते हैं धमकी परिवार के, जैसे मेरे देवर, ससुर, सास, मेरी खुद की बहन तक धमकी दे रही है। उनको सिखा सिखा के उनसे भी धमकी दिवाते हैं। ये कि वो मेरे ज्यादा तो मेरे, अब तो वो ओम जी लांबा कौन होता है, क्या है, मैं कभी भी उनके, और उनको ऐसे बूझो जैसे उनके, मेरे देवर के उनके झगड़ा हो गया था। मेरे देवर के पास 2 पिस्टल है। अच्छा, लाइसेंस की कैसे फर्जी रखता है? फर्जी है, लाइसेंस नहीं है उनके पास। अच्छा, पिस्टल भी रखता है आपका देवर? 2 है। ओम जी लांबा को खुद को वो पिस्टल दिखाया था, बेकायदे उनके काटने की कोशिश की थी वहाँ, जैसे मैं गांव में थी जब। तो अच्छा, तो उनके खिलाफ अमृतसर थाना में पिस्टल की रिपोर्ट भी दर्ज करा की है। ओम जी लांबा है ना, हाँ। तो मेरे देवर के खिलाफ आज ये कैसे हो गया वो बताओ मेरे को। उनके खिलाफ भी घर चल गया था पिस्टल लेके। यानी कि जो जितेंद्र लांबा है आपका देवर, जो आपको धमकी देता है, उसके पास में हथियार है, पिस्टल है? हाँ, 2 है। एक 12 चल रहा है, एक बार चेक किया उसे कत्ता की जाए। 2 पिस्टल है, बना लाइसेंस है। फिर सरकार कार्रवाई नहीं की क्योंकि बी के पास रिपोर्ट दर्ज है। और रिपोर्ट भी दर्ज है? पुलिस, हाँ। अमृतसर थाना प्रभारी कोई कार्रवाई नहीं करता है? नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। बेकायदा सबको पता है इनके पास पिस्टल है। और अब भी मेरे को ऐसे बोलता है कोई पता नहीं चलेगा कब भी काटते, तो मेरे को तो डर लगेगा ना। उनके पास हथियार, तो मेरे को तो डर लगेगा। कैसे जाऊंगी मैं बाहर? तो आपका देवर हो गया, सास हो गया, ये भी सारे आपके सास मेरे, उनके रिश्तेदार है ना, वो भी मेरे को धमकी दे रहे हैं। क्यों? उनको मैं कभी सताती हूँ क्या? मैं कभी फोन बान भी नहीं करती हूँ, डरती। ये मंजू जी, ये बताइए, ये आपसे इतनी बहस आखिरकार किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहा है आपका देवर? कर रहा है, मेरे जैसे शहीद रोहिताश शहीद हुए थे जब मेरे को 5.5 करोड़ रुपए आए थे। 5.5 करोड़ रुपए? हाँ, 5.5 करोड़, 1 करोड़ नगद था। जो मेरी बड़ी ननद है, अंजा नाम है उनका पति CRPF में ड्यूटी करता है, तो वो नगद रुपये आए थे, वो ले गई। मैं बूझी भाई मेरे पैसे दे दो। 1 करोड़ रुपए तो आपकी सास अंसा ले गई? ननद। तो मैं मांगी तो बोला 1.5 लाख रुपए आए थे, तेरे कसम के दिना में लगा दिया। जी के बावजूद मेरे को 2.5 लाख रुपए CRPF दिना का दे के गई थी अलग से खर्चा का। अच्छा। हाँ, तो वो कोई नहीं दी। अब वो ननद भी है ना, ऐसे बोलती है जीता जेल तो जाएंगे हम, पर इनको री छोरा को सल्टा पहले। जेल तो वैसे भी होएगी, वैसे भी होएगी। ये ननद बोलती है आपकी? ननद की बोलती है, बड़ी ननद है ना मेरी। अच्छा। वो बोलती है। तो 5.5 करोड़ रुपए आए थे, जिसमें 1 करोड़ रुपए तो ननद ले गई। हाँ, बाकी 4.5 करोड़ रुपए आपके पास में है? अब देखो, ये पूरी प्रूफ है मेरे पास, कहाँ भी ले जाके जांच करवा लेना। मेरे 3 खाता की 3 लिस्ट है। एक हमारी, एक में 1260 रुपये पड़े हैं, एक में 22,000 रुपये पड़े हुए, एक में 60,000 रुपये हैं। 5.5 करोड़ के मायने यह लिस्ट यहाँ पड़ी है, सबके सामने है। लेकिन फिर वो 4.5 करोड़ रुपए गए कहाँ पे? पता ही नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। 4.5 करोड़ रुपए आपके खाते में आए हों? 5.5 करोड़। 5.5 करोड़ रुपए आपके खाते में आए? हाँ। फिर गए कहाँ वो? जैसे मैं पढ़ी लिखी बोला। अच्छा। जी, 5,000 का चेक 10,000 का बढ़ना था ना घर खर्चे के लिए। आप पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूँ। मैं पढ़ी लिखी होती ना तो मेरे साथ इतनी नहीं होती, बहसबाजी नहीं होती, मैं खुद का खुद संभाल लेती। मेरे कोई मन में पाप नहीं था। मैं तो बाद में मेरे खाता चेक कराई CRPF के आके, तब मेरे को पता चला है। अच्छा, जैसे फिर चेक पे आप खाली साइन करते थे? हाँ, साइन करते थे। मैं 10,000 रुपये, मेरा बेटा बढ़ती था चोमो, मैं बैंक में 10,000 रुपये लेवा गई। तो मैंने माँ का वो बड़ौदा बैंक पड़ता है, बड़ौदा यहाँ उदयपुर मोड़। अच्छा। तो मैं बड़े भाई नज़दीक का चोमो है, और यहाँ से ही खड़ा लिया, 10,000 रुपये कम पड़ गए थे। मेरे को 10,000 रुपये नहीं दिए थे बैंक वाले, और उनको पूरा 2.5 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये थे। उनमें कितना था, 1 रुपये तक मेरे को बुझा ही नहीं। भाई तो आप क्यों नहीं आती हो? कैसे ऐसे बैंक वाला कैसे काट के दे देंगे? उनका फर्ज बनता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। फर्ज बनता ना उनका, बैंक वाला का। मेरे को 10,000 नहीं दिए और उनको 2 करोड़ रुपये काट के दे दिए। आपकी बिगर परमिशन? बनना बिगर परमिशन, वो तो फर्जी साइन भी कर रखा है उनमें, करीब फर्जी साइन है उनमें। अच्छा, सारे चेक बैंकों में आपके चेक के फर्जी साइन करके पैसे निकाल लिए? हाँ, फर्जी साइन। आपने शिकायत की इनकी? पूरी मैं वो कर FIR लगा रखी है यहाँ की अरमाड़ा थाना में है, और बड़े की चैनल जो अमृतसर थाना में है। कोई कार्रवाई आज कैसा साल हो गई,
2 साल समथिंग हुआ ही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेरे। इतना तो मैं ब्याह जुड़ना उठाता कि मैं किराया दे दे के मैं सभी जगह जा जा के थक गई है। मेरे को कोई चारा नहीं है और अब मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे पीछे पीछे गाड़ी लगा रखी है वो। और ये जो जयपुर में मकान पर ये किराया, ये मकान है, ये प्लॉट है, ये किनका है? ये मेरे पैसे मेरे खाते से गए थे। अच्छा। जैसे मेरे रजिस्ट्री में पैसे लगे थे वो मेरे खाते से हैं। वो कभी किसी जगह भी जांच करवा लो आप। और मैं फटीली की कौन सी जना, मैं बोली मेरे बच्चे के नाम होना चाहिए प्लॉट। तो बोला तेरे बच्चे के नाम है। मैं तो ऐसे वो कोई गार्जियन का बनी थी जो बन गया, मैं नॉमिनी में हूँ। अच्छा। जब मैं सोची भाई नॉमिनी में हूँ, जब मेरा हाथ तोड़ा ना तब मैं बढ़ती और वो किट्टी वापस आई तो मेरा कागज वो कुछ चोरी करा ना लोग तोड़ के, तब मैं दोबारा रजिस्ट्री निकलाई रामपुरा डाबड़ी जाके, तब पता चला भाई 1/2 करा रखा है इन्हें। अच्छा, 1/2 करा रखा है। तो इसमें आधा हकदार आपका देवर है जितेंद्र लांबा। पर उसी के मायने मैं ये कि आज जोड़ना चाहती हूँ, मैं सरकार से भी ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे एक है और वो क्या करेगा। अब वो तो देखो उनके पास तो पैसे हैं, सरकार मेरी सुनाई नहीं करेगी। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। मैं मेरी 2 भैंस रखती हूँ और दूध बेच के मेरा टाइम पास कर रही हूँ। तो आपके मीडिया से थ्रू से और सरकार की तरफ से सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए और मेरे को सुरक्षा मिलनी चाहिए। नहीं मेरे बच्चे को कभी भी वो मार सकते हैं, मेरे को बहुत डर लग रहा है। ये शहीद वीरांगना पूजा देवी हैं। इनके खाते के अंदर जब इनका पति रोहतास जी लांबा शहीद हुए तब 5.5 करोड़ रुपए थे। इनका देवर जो पे आरोप लगा रहे हैं जितेंद्र लांबा पे कि झूठे साइन करके, फर्जी साइन करके और इनको बेला पुसला के 5.5 करोड़ रुपए भी इनके खाते से निकाल लिए। और ये जयपुर के अंदर मकान प्लॉट लिया था, जो भी क्या नाम है इन ऐसा उन्होंने जांचा दे के, और इस प्लॉट को भी आधा प्लॉट उनके नाम कर लिया, आधा प्लॉट उसके के अंदर ले लिया। और इस शहीद वीरांगना के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा है वो, उसको इनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। और इन्होंने ये बता रहे हैं कि मैंने अमृतसर थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई थी मारपीट की, जिसके अंदर अमृतसर थाना प्रभारी, वहाँ का प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जब अमृतसर थाना प्रभारी एक शहीद वीरांगना की पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, तो आम जनता पे किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। जब वीरांगना के शहीद वीरांगना के साथ जब ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप देख सकते हैं जब ये वीरांगना है, जब इतनी दुखी है, इतनी परेशान है, और अमृतसर थाना प्रभारी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और इतना भेदभाव कर रहा है। ये बता रही हैं कि सीधा पक्ष इसके ससुराल पक्ष का ले रहा है, इसका देवर का ले रहा है। तो ये आखिरकार ये शहीद वीरांगना जाए तो जाए कहाँ। उसके बाद में आपने यहाँ आप कंप्लेंट देखा है, मैंने आपका मैसेज देखा है। उसके बाद में आप दोबारा गए कभी हम अमृतसर थाने में? मैं क्या लेने जाऊंगी कहाँ, मेरे को निकलने देंगे तब जाऊंगी ना थाने में, जाऊंगी। मेरे को डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी अब। अच्छा, यानी कि वो गुंडे भी रखता है, पिस्टल भी रखता है, आपके रेकी कर रहा है, घूमता है मारने की? पूरी बेकायदे पूरा दूंगी, मैं पूरा काम करूंगी। मैं सारी है मेरे पास, मैं क्या हूँ उनकी पिस्तल की मेरे पास फोटो थी, सारा काम था। वो जैसे भी लड़ाई में लेके वो गया था ना, वो वीडियो भी मेरे पास था। जैसे मेरे देवर वो मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाता है, ऐसे करता है। वो मेरा देवर मेरी शादी को, माँ की शादी को 8 साल हुई है अब। अच्छा। और वो मेरा देवर जितेंद्र लांबा कोई किसी दूसरी लड़की से 15 साल पहले से शादी कर रखा है। मैटर तो यहाँ अलझ गया। अच्छा, दूसरी लड़की से शादी कर रखा है वो? हाँ, देवर जितेंद्र लांबा है ना, जो मुसलमाना की कोई लड़की है, उनसे शादी कर रखा है। उनके 2 बच्चे हैं जितेंद्र लांबा के। वो कहाँ रखता है? यहाँ गंगापोल रहती है, सांशता बानू लड़की का नाम है। उनका बाप का मैं याद नहीं है क्या नाम है। तो अब वो यहाँ से तो मेरे को उनको पता चल गया। तो मेरे 60,000 का फ़ोन था, वो प्रूफ थी मेरे पास, उनको भी फोड़ गिरा। फोन को फोड़ दिया? नहीं, वो दूसरे, उसने आपका जो देवर है जितेंद्र लांबा, उसने दूसरी शादी कर रखी है। दूसरी मेरी शादी से पहले से 7 साल पहले से वो शादी कर रखा है। तो वो दूसरी शादी का पता आपकी सास ससुर को, उसकी धर्म पत्नी को पता है? सबको पता है। आज पैसे के चक्कर से सब कुछ कोई भी कहीं भी कर सकता है। बाप तो ऐसा बोलता है कि मेरे बेटा 10 शादी करेगा, तेरे को क्या मतलब है।
मेरा ससुर तो ऐसे बोलता है। और उसकी पत्नी को भी कोई आपत्ति नहीं? केस चल रहा है। आपकी पत्नी ने उसकी पत्नी ने केस कर रखा उस पे? हाँ, उसके खिलाफ केस कर रखा है अमृतसर थाने में, कोर्ट में फाइल है। अच्छा, दूसरी शादी की उसकी पत्नी ने केस कर रखा है उस पे? केस कर रखा है साहब, बिल्कुल केस कर रखा है। अमृतसर थाने से केस किया था, अब कोर्ट में साफ रहा, कोर्ट में पड़ी है फाइल। और उसकी पत्नी कहाँ रहती है? उसके पास ही रहती है और कहीं रहती है? वो पत्नी वहीं रहती है ससुराल में। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। यानी कि आपका जो देवर है जितेंद्र लांबा, उसकी पत्नी ने भी उस पर केस कर रखा है? कर रखा है साहब, बिल्कुल कर रखा है। अमृतसर थाने से ही वो केस कर रखा है। उनको भी पता है, उन माँ बापा की सहमति से तो शादी हुई है। यहाँ पहली जिस लड़की से शादी कर रखी है, उनकी माँ बाप की सहमति से, बहन की सहमति से, सबकी सहमति से, रिश्तेदार की सहमति से शादी हुई थी। खुद लड़की मेरे को फ़ोन पे बताई है, तब मेरे को पता चला है। और मेरे को भी पता नहीं था, मैं 6 साल में मेरे को पता नहीं था। मैं तो उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था ना, तो मेरी बहन जी का प्रिया नाम था, तो मैं वो प्रिया वो फोटो आ रही थी ऐसे कैसे कोई ये, तो मैं उठा ली भाई प्रिया का नाम सोचा। वह मेरे वो सारे एक बार सोचे, बोला कि किसका फ़ोन आ रहा है बेटा, बारी बारी का मायने भी के फ़ोन पे ही आ रहा था। अच्छा। बोला मामी प्रिया का आ रहा है, तो मैं भी फ़ोन उठा ली नहीं। अब वह इतनी गंदी बोली, तो मैं साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा फ़ोन मेरे पास था, पहले वो नंबर आ रहे थे, वो मेरा फ़ोन में लगाई, फिर बोली, तो वह मेरे को गलत बोली, भाई तू मेरा मोटियार का फ़ोन तू कैसे उठा लिया। अच्छा, वो दूसरी पत्नी बोली? हाँ, वो शादी कर रखा है ना, जो मेरे को बोली। जब मेरे डाउट हुआ, जब पता चला था मेरे को, तो मेरे पहले कोई मेरे भाई को कोई भी पता नहीं था, किसी को भी कोई पता नहीं था, मेरे रिश्तेदार को कोई को भी। तब मैं फिर भी के पास गंगापुर गई, वो मेरे को नहीं बताई, बोला तेरा आधार कार्ड भेज, तेरी बैंक की पासबुक भेज, पाँच भेजूँ। जना मैं भेजी को ना, मैं फिर थाना मत दे वह नंबर, फिर वो लोकेशन खटाई भी कि भाई बाकड़िया सु बोल रही चाचोरी। तब थाना वाला मैंने इंचार्ज साहब मैंने लोकेशन बताया, फिर मैं बड़े गई गंगापुर। मैंने 508 गाड़ी पीछे लगाई, खुद यो मैं घंटी बजाई तो खुद हरामजादो आप निकले भी बड़े। अच्छा, दूसरी धर्मपत्नी और जिस दूसरी लड़की के पास रहता है उसके पास आप गए? हाँ, तो ये खुद मिला आपको? हाँ, खुद मिला। मैं वीडियो बना ली, नहीं वीडियो बनाई, वो मेरा फ़ोन इनको पता चल गया, भाई वीडियो बना रखी है, थाना में देगी, तो भी फ़ोन ने भी फोड़ दियो। पूरा भी कौन छोटू खाई छोटू बताऊँ मैं। फिर भी कन्ना अमृतसर थाना का आया भी था स्टाफ बड़े। अच्छा, बोला है तो लव मैरिज कर रखा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, लव मैरिज कर रखा है, लेकिन उसने उसकी पत्नी के साथ शादी भी तो कर रखी है। कर रखी है ना, वो केस कर रखी है ना। ये तो अपने हिंदू रीति रिवाज में ऐसा तो कानून नहीं है, पर क्या करें, उनसे क्यों उनको लड़, मैं क्यों लड़, मेरा तो कोई चाह रहा है, मैं क्यों कैसे लड़ सकती हूँ, नहीं लड़ सकती हूँ। आप देखिए, शहीद वीरांगना है इनका ये इनका देवर है जितेंद्र लांबा। इनका कहना है कि वो इनका देवर इनको इसी बात से मारपीट करता है कि मैं इनको और इनके पुत्र को मार दूं तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी जो बाकी बच रही है, ये सारी की सारी संपत्ति उसके मिल जाए। यही तो बात है, यानी कि यही बात है, ये प्रॉपर्टी के लिए। और एक आपके बैंक खाते से जो पैसे निकाल लिए, हाँ, आपने उसका केस कर रखा है? बिल्कुल बेकायदा केस कर रखा है। वो जा रहा है 420 में, पर सरकार पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। पैसे, उनको पैसे चाहिए। फिर 8 महीने से मैं यहाँ इंचार्ज साहब से झगड़ मरी, बोला मेरी फाइल मेरी वापस करो, मैं यहाँ से मैं केस नहीं लड़ूंगी, मैं दूसरे थाने से केस लड़ूंगी। बोला फिर खरदनी थाना भेज दिया, खरदनी थाना से फिर पता नहीं कौन से डिप्टी ऑफिस भेजे, कहाँ भेजे। अब वो वापस से यहाँ अमृतसर थाना में, फिर वो मैं बड़े किरोड़ी बाबा के राखन गई मुड़ी सुनी, जना वो कोई फ़ोन फान आया राव साहब का रिया, जना भाई आप कोर्ट में भेजी, पेश करीजे, बीमाड़ा FIR टुटवाई फिर। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी से मिले आप? हाँ, मिले साहब। क्या कहा मुख्यमंत्री जी? जी अब देखो, अब दोबारा मिलूंगी, क्योंकि मेरे को प्रोग्राम डिसाइड करना है, उद्घाटन हॉस्पिटल का। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री साहब मेरे आएंगे, और पहले भी उद्घाटन उनके हाथ से हुआ था, अब भी मैं उनके हाथ से उद्घाटन कराऊंगी। पूरा नेता मेरे सपोर्ट में है, पर उनके बारे में भी गलत शब्द बोलते हैं वो नेता, नांगड़ा के खिलाफ भी गलत, CRPF के गलत। क्या करे, कहाँ जाए, मैं ऐसे बताते हूँ क्यों मैं भी। यानी कि आपके पास आपका जो थोड़ा सा आपके बारे में जो भी बोलता है उसके बारे में गलत शब्द बोलते हैं, गलत शब्द बोलते हैं। बिल्कुल कोई मेरे रिश्तेदार कोई नहीं आता, मैं सभी को मना कर दी, भाई तारे घर बैठे रहो, मेरे पास मैं मरूंगी जीऊंगी, मैं मेरे बच्चे को
अरे वो और आदमी मैं हाथ जोड़ के ऐसे करती हूँ कि हर एक आदमी कुछ भी नहीं करेगा, मेरे को तो वैसे भी तड़पा तड़पा के मारेगा। वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को नहीं छोड़ेगा, वो वैसे भी मारेगा। मैं मेरे बच्चे को मेरे को इस तरह उठता है कि भगवान मेरे साथ करे जैसे किसी के साथ मत करना, कोई और भी रागना के साथ नहीं हो जाए ऐसे। राजस्थान का 5 शहीद थे, 5वां के मैंने सबसे परेशान मैं हूँ। इतनी और भी मेरे संपर्क में शहीद परिवार, किसी के पण ऐसा परिवार कोई के भी नहीं है। मेरा परिवार वैसे सब कोई के भी परिवार नहीं है। आप देख सकते हैं शहीद वीरांगना जी कितनी दुखी हैं। ये मात्र शादी के 1 साल के बाद में जब इनके पति का देहांत हो जाता है, शहीद हो जाते हैं, और ये 8 साल तक शहीद वीरांगना को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं MD न्यूज़ में जितेंद्र यादव।